नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2025, कल 4 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार में काफी ज्यादा वीकनेसेस, काफी करेक्शन देखने को मिला। एक्चुअली लास्ट वीक बोलना भी गलत होगा, लास्ट एक महीने से बाजार में कंटिन्यूअसली या तो करेक्शन या बीच बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिला। खास करके लास्ट डे आप देखिए निफ्टी 50 कितना नीचे आ गया, 24,565 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, वो भी 0.82% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि मतलब जैसी लास्ट एक महीनों पे बाजार में रैपिडली करेक्शन हो रहा है, कभी कभी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो क्या मार्केट यहां से और नीचे मूव करेगा और निफ्टी 50 लगभग 24,000 के लेवल तक पहुंच जाएगा? या सर आपको ये लगता है कि नहीं, हो सकता है कि अभी ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे, चाहे नियर टर्म बेसिस पे चाहे सस्टेनेबली, तो ऊपर की तरफ लगभग 25,000 की तरफ बढ़ेगा? तो आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक एक करके चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले देखिए टैरिफ, ट्रेड डील, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ नेक्स्ट वीक पे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, याद रखना। और इस बार एमपीसी मीटिंग की आउटकम बहुत वाइटल है। बहुत वाइटल क्यों है? क्योंकि लास्ट तीन एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने टोटल 100 बेसिस पॉइंट या 100 बीपीएस रेट कट कर दिया। और जिसका इंपैक्ट Q1 की रिजल्ट में बैंक्स दोस्तों भुगत रहा है। बैंक्स की खास करके जो बड़े बैंक्स है, फाइनेंशियल मार्जिन श्रिंक हो रहा है और नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। उसके अलावा जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के परसेंटेज भी स्लाइटली रेज हो रहा है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि शायद इस बार रेट कट नहीं होगा, बट एसबीआई रिसर्च की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस बार भी रेट कट हुआ जा सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कब से कब होगा। तो एमपीसी मीटिंग शुरू होगा कल से, मतलब 4 अगस्त से, मंडे से शुरू होगा, मंगलवार बुधवार यानी 6 अगस्त एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रिपोर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एसबीआई रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि इस बार भी एमपीसी मीटिंग में लगभग 25 बीपीएस के आसपास रेट कट हो सकता है। देखिए अगर 25 बीपीएस रेट कट हुआ, देखिए अलग अलग जो एक्शन पे अलग अलग आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि रेट कट नहीं हुआ, रेट कट बिल्कुल नहीं हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा मार्केट थोड़ा न्यूट्रल रिएक्शन दे सकता है। बट मान लीजिए कि 25 बीपीएस रेट कट हो गया, तो मार्केट में एक इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा स्पाइक होगा, इनिशियल स्टेज में स्पाइक होगा। मीडियम टर्म में अगर हम बात करें, बैंक थोड़ा सा हर्ट होगा, क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन Q1 पे हमने देखा है काफी श्रिंक कर चुका है, तो वो और ज्यादा खराब हो सकता है Q2 Q3 में। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा सही है। तो मतलब अगर रेट कट हुआ इनिशियल स्टेज में, मतलब शॉर्ट टर्म में परफेक्ट रहेगा, मीडियम टर्म में थोड़ा सा हर्ट होगा बैंक्स, और लॉन्ग टर्म में एकदम सही है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम आपको बुधवार मालूम पड़ेगा, मे बी 10 बजे के आसपास अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर देखिए एक और ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कहा गया, एट द डोमेस्टिक लेवल ऑल आईज विल बी ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑन 8 अगस्त, नोटिंग दैट द सेंट्रल बैंक्स कमेंट्री ऑन इन्फ्लेशन लिक्विडिटी। ये बहुत वाइटल है क्योंकि भारत की जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ड्रॉप हो चुका है, जो आरबीआई की टॉलरेंस लेवल उससे भी काफी नीचे आ चुका है। लिक्विडिटी, ये बात भी सही है कि भारत की जो मतलब बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड ग्रोथ आउटलुक विल बी द इन वर्च, ये बात भी सही है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेट कट होगा नहीं होगा वो तो चलो ठीक है, वो तो मेन पार्ट है। उसके अलावा जो सेकेंडरी पॉइंट है, भारत की इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट आरबीआई द्वारा किया जाएगा, या जीडीपी की फोरकास्ट, उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। तो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा बुधवार को। ओके, अच्छा आ जाइए दूसरा पॉइंट, डॉलर स्ट्रेंथ। देखिए डॉलर, मैं समझ सकता हूँ कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, भारत के ऊपर 25% प्लस पेनल्टी इंपोज हुआ है, तो डॉलर तो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू रूपी। रूपी तो थोड़ा सा वीक होगा, बट लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन थोड़ा सा रूपी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हुआ है, यह बात भी सही है एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए मेंशन किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जिस वजह से एक्चुअली मार्केट काफी ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, ट्रम्प्स टैरिफ सॉल्व हो। क्या मतलब, अब देखिए टैरिफ से रिलेटेड बात करें या ट्रेड डील की बात करें, या यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, या भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ये तो हर एक दिन हर एक घंटा नया नया खबरें आ रहा है, और मैं आपको टाइम टू टाइम देता भी जाता हूं, है ना। तो इसी टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑलरेडी हमने देखा लास्ट वीक में भारत के ऊपर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी इंपोज किया है, ना केवल भारत के ऊपर, ऐसे टोटल 70 देशों के ऊपर दोस्तों इंपोज हुआ है। कोई मैक्सिमम जो रेट है, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर जो रेट है एवरेज में वही 15 से 22% के आसपास देखने को मिला। कुछ कुछ कंट्री भारत की तरह है, जैसे कि कनाडा हो गया 35% इंपोज हुआ है, ब्राजील भी काफी हाई रेट पे है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर जो है आई थिंक कि वो वैसे ही 35-40% के आसपास है, तो थोड़ा सा ज्यादा भी इंपोज हुआ है बहुत सारे देशों के ऊपर। ठीक है, फॉर सम रीजन। तो इसके ऊपर अपडेट लेते रहना, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, ये तो चलो एकदम बेसिक बात है, ये एकदम बेसिक बात है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एफआईज आउटलुक होगा। अगर मार्केट की माहौल ऐसा रहा तो एफआईज, कौन एफआईज खरीदेगा? आप खुद ही सोचिए, क्या आपको अगर पैसा दिया जाए आप एफआईज हो, आप खरीदेंगे ऐसे मार्केट में? बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं खरीदूंगा, है ना। बट हाँ, ये मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म में ही है, लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे माहौल बदलता जाएगा, और आई थिंक जल्दी बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रम्प की बात आप 100% बिलीव नहीं कर सकते। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे जितना भी समझ आ रहा है ट्रम्प की सेकेंड टर्म को, ट्रम्प की बात को दोस्तों आप 100% बिलीव नहीं कर सकते। लास्ट वीक पे हो सकता है भारत के ऊपर 25% प्लस पेनल्टी इंपोज किया, हो सकता है 2 हफ्ते बाद और ज्यादा कम कर दे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं।
चाइना के ऊपर भी तो किया था ना 145%। अगर 145% टैरिफ से 30% आ सकता है, और अभी अगर आप देखेंगे चाइना के ऊपर एक भी परसेंट टैरिफ इंपोज नहीं हुआ, मतलब वो उसको एक्सटेंड कर दिया 90 दिनों के लिए, रिसेंटली जो बैठक हुआ है, याद होगा आपको, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। तो मामला वही है कि ट्रम्प को आप 100% बिलीव नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी बयान आ सकता है, कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। ओके, अब 25% से 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले धमका चुका है। अच्छा, पांचवा पॉइंट काफी वाइटल है, क्योंकि इस बार भी हमने देखा बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर की तरफ क्वार्टर वन भी काफी डिसअपॉइंट रहा, बट कुछ कुछ कंपनी या कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए मैं कहूंगा ठीक ठाक भी हो रहा है। बट मैक्सिमम जो मेजर सेक्टर, खास करके बैंक्स, आईटीज परफॉर्मेंस दोस्तों काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। लेट्स से क्या होता है। वैसे तो नेक्स्ट वीक में बहुत सारे और भी कंपनीज, बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, और दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, जब भी आउट हो जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, आ जाइए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखिए, नेक्स्ट वीक में याद रखना, जैसे कि लास्ट वीक में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था, याद होगा आपको, आखिरी दिन पे आपके सामने शेयर किया था, इस बार बढ़िया था। सो नेक्स्ट वीक में भारत की सर्विस पीएमआई या सर्विस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा ये आउट होगा। सो इस बार जो फोरकास्ट आया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको 5 तारीख देखने को मिलेगा, ये देखिए 5 अगस्त मतलब मंगलवार को देखने को मिलेगा ये डेटा। इस बार जो फोरकास्ट आया है 59.8 की, जो कि प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, बट एक्चुअल डेटा क्या होगा उसके लिए आपको मंगलवार तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आज आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, लास्ट डे हो सकता है कि एशियन पैसिफिक बाजार में गिरावट हुआ, हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ, बट इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस मार्केट भी दोस्तों बुरी तरह तबाह हो रहा है। सबसे पहली बात यह है, यूएस की जो इकोनॉमी है वो ऐसे ही स्ट्रगलिंग मोड में है, स्ट्रगलिंग मोड पे चल रहा है। ऊपर से मार्केट हाई में था, तो अभी मार्केट जो है ना धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो चुका है। और लास्ट डे आप देखिए, डॉ जोन्स जहां पे 1.23% गिरा है, नैस्डैक 2.24% गिरा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को ना, यूएस मार्केट से $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन विप्ड आउट हो गया। $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जो है विप्ड आउट हो गया। जस्ट इमेजिन कीजिए, $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन बस ऐसे धुएं की तरह गायब हो गया। तो वही कहावत है ना कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढों में तो आपको भी आना है, सिंपल बात है ना। तो वही चीज हमें देखने को मिला। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए, ऑयल प्राइस लास्ट वीक में शुरू में काफी यहाँ पे स्पाइक कर गया था, काफी बढ़ गया था, उसके बाद फिर से वही लेवल पे आ चुका है। मतलब आखिरी ट्रेडिंग डेज पे ब्रेंट क्रूड की वैल्यूएशन देखिए लगभग 3% गिरा है। यूएस मार्केट में गिरावट हुआ, यहाँ पे भी गिरावट हो चुका है आज। उसके साथ साथ जहाँ पे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पूरे हफ्ते भर हमने देखा था ड्रॉप हुआ, मतलब प्राइस रेज हुआ बट वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ, बट आखिरी दिन पे हमने देखा सीधा सीधा प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन बढ़ा है। याद कीजिए कहां पे था, 87 पॉइंट लगभग 65 के आसपास पहुंच गया था, वहीं से अगर हम बात करें 87.2 हो चुका है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार बाजार किस तरह खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के साथ। उस वीडियो को मिस मत करना कभी, ठीक है। इवन इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि कल के लिए कौन कौन सी कंपनी इंपॉर्टेंट है इस रीजन की वजह से। अच्छा, वैसे तो आज इजरायली मार्केट यानी टीए35 ओपन हो जाता है, बट वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से टीए35 क्लोज है, तो इसका हम साइड में करते हैं। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं कि लास्ट 1.5 दिन पे, मतलब फ्राइडे नाइट से लेके कल सैटरडे तक कौन कौन सी इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी की मतलब टिप्पणी किया था, भारत की इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी। उसके अगेंस्ट में जब हमने देखा, भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब ने भी प्रॉपर्ली उसका रिप्लाई करते हुए कहा था पार्लियामेंट पे कि देखिए भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उसके बाद लास्ट डे हमने देखा, मोदी जी सीधा सीधा कह दिया कि इंडिया ऑन द वे टू थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो ये एक्चुअली कल की अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये इंसिडेंट भी हुआ था, जिसको द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये कोई भारतीय मीडिया नहीं है, द न्यूयॉर्क टाइम्स यूएस की मीडिया, तो भारतीय मीडिया ने तो कवर किया था। एक्चुअली जो खबर या बोल सकते हैं रिमोर चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प धमकाने के बाद या टैरिफ इंपोज करने के बाद भारतीय कंपनी ने रशिया से ऑयल मंगवाना बंद कर दिया या पॉज कर दिया। उसके बाद है कि भारत की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ये आया कि इंडिया विल बाई रशियन ऑयल डिस्पीट ट्रम्प थ्रेट। भाई साहब, हम तो बैक ऑफ नहीं करेंगे, सिंपल बात है। इंडिया इस बार झुकेगा नहीं, हम बैक ऑफ नहीं करेंगे, और सीधा सीधा अभी व्यापार चल रहा है, फुल धुन पे चल रहा है रशिया के साथ। लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद देखिए, ये दोस्तों आज का अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट एंड टाइम, ये देखिए 3 अगस्त सुबह की अपडेट है। अपडेट क्या है, मोदी जी ने एक और यहाँ पे स्टेटमेंट किया है, वोकल फॉर लोकल पे, सेल एंड बाई ओनली स्वदेशी गुड्स। मतलब जो यहाँ पे ट्रेडिंग होगा, मतलब जो व्यापार होगा, अब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों स्वदेशी गुड्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, मतलब मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बायर्स एंड सेलर्स के लिए कहा कि चाहे आप बेचिए चाहे आप खरीदिए, कोशिश यही कीजिए जितने भी हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट या स्वदेशी गुड्स को परचेस करने के लिए। ये मोदी जी द्वारा स्टेटमेंट किया है अपने एक भाषण पे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक मजेदार न्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूं और थोड़ा समझा भी दूंगा। अच्छा, रिसेंटली आपको पता होगा, जब भारत के ऊपर 25% प्लस पेनल्टी इंपोज हुआ था, उसी दिन पे ठीक 2 घंटा बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप
कहा है कि देखिए हम पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ऑयल से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था, पता होगा ना आपको। और ये दोस्तों जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये कल के अपडेट है, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है 2 अगस्त की डेट है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये न्यूज आया है बलोच लीडर की तरफ से। पहले सुनिए अच्छे से। यू हैव बीन ग्रेवली मिसलीड बाय अशीम मुनीर। अशीम मुनीर मतलब जो पाकिस्तान की मतलब आर्मी की हेड है, ठीक है। अच्छा, बलोच लीडर कौन? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये जो खचरे की मैप है, खचरे की मैप में आपको थोड़ा लेके जाना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम इजीली समझ आ जाए चीजों की मुद्दा अभी क्या चल रहा है। तो ये खचरे की मैप आप देख सकते हो। तो पाकिस्तान की मैप में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया आपका बलोचिस्तान। दोस्तों आपको पता होगा आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले, लास्ट वीक में आपके साथ में एक अपडेट दे देते, ये कहा था कि देखिए यूएस, मतलब यूएस जब जब पाकिस्तान के ऊपर प्यार बरसाया ना, तब तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 1971 उसका प्राइम एग्जाम्पल है। और साथ साथ आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए जब जब प्यार बरसाया था तब तब पाकिस्तान प्रेग्नेंट हुआ था, बदले में बांग्लादेश जन्म लिया, इस बार बलूचिस्तान भी जन्म ले सकता है। और मान लीजिए दोस्तों ये जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है ना, ये कभी भी टूट सकता है, पाकिस्तान से अलग हो सकता है, एक नया कंट्री के रूप में आ सकता है, ठीक है। और बात यह है, बलोच की लीडर ने सीधा सीधा ट्रंप को लेटर देते हुए कहा कि यहाँ पे देखिए ये जो क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है, कोस्टल एरिया से। मैक्सिमम पाकिस्तान की जो कोस्टल एरिया ना वो बलूचिस्तान के पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉर्डर में आप देख सकते हो। सिर्फ इस ये वाला पार्ट, सिंध वाला पार्ट अगर हटा दीजिए, 70% जो है कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान के पास है। तो बलोच की जो लीडर है सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई साहब देश को मिसलीड करना बंद कीजिए, अगर आपको डील करना है तो हम लोग के साथ करना पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान की मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये एक बहुत मजेदार न्यूज अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। ओके, सो दोस्तों देखिए अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड हो, जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, जो कि मार्केट के लिए जरूरी है, वो आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, याद रखना देखिए न्यूज का क्या, अभी ऐसा माहौल है कि हर एक घंटे पे अपडेट आ रहा है, नया नया अपडेट आ रहा है, ठीक है। सो टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा और एक भी अपडेट मिस मत करना। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। और आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा कि नेक्स्ट वीक बाजार, मतलब कल से बाजार जब ओपन होगा, किस तरह ओपन हो सकता है, किस तरह रेजिस्टेंस है, कहां पे कितना सपोर्ट है। तो अपडेट लेना मत भूलना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।